Hello student, today we discuss on a new topic that is आज हम थर्ड किंगडम करेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंगी के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि किंगडम फंगी क्या होता है। देखिए स्टडी ऑफ फंगस की स्टडी करने को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? माइकोलॉजी कहते हैं इसे, यानी स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, राइट। अब फंगस की हम अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें जर्नल्स, क्या क्या होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक में, अगर इसके हम फीचर्स देखें तो इसके फीचर्स में फर्स्टली आपको ये दिखाई देगी कि ये एक सैप्रोफाइट होती हैं, दे आर सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मीन होता है दे आर फीड ऑन डेड एंड डिगिंग मटेरियल। ये किसको फीड करती हैं? डेड एंड डिगिंग मटेरियल को फीड करती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन होगा सेल से बाहर होगा। डाइजेशन कहां होगा? सेल से बाहर होगा, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसके लिए डाइजेशन हमेशा सेल से बाहर होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड absorbed थ्रू द सेल, और सेल के द्वारा क्या कर दी जाती है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी फूड बाहर ब्रेक डाउन होगा फिर उसको अंदर दिया जाएगा, उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी डेड और डिगिंग मटेरियल फीड कर रही है। अगर बात देखिए इसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर की, तो इसकी सेल वॉल जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, यानी सेल वॉल क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जिससे बनी होगी, सेल वॉल इज मेड अप विद सेलुलोज एंड काइटिन। तो किससे बनी होगी? ये सेलुलोज और काइटिन से बनी होगी। दो फॉर्म होती है, सेलुलोज और काइटिन होती है, इससे बनी होती है एक्चुअली। तो ये सेलुलोज होती है, इसे कहते हैं हम फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज कहते हैं। ये थोड़ी डिफरेंशिएट होता है, इसमें थोड़ी अलग होती है प्लांट सेलुलोज से। और इसके अंदर क्या होता है? ट्यूबुलर filamentous branched structure in fungus is known एच माइसिलिन। क्या बोलते हैं उसको? माइसिलियम बोलते हैं। देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको। एक ट्यूबुलर फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर होगा फंगस के अंदर, से कहते हैं माइसिलियम। क्या बोलते हैं इसको? माइसिलियम कहते हैं इसे। अब उसके बाद आगे देखते हैं इसके अंदर, अब माइसिलियम का जो स्ट्रक्चर होता है, यूनिट ऑफ माइसिलियम इज नोन एज यूनिट जो होती है माइसिलियम की, उसे हम कहते हैं हाइपी। क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं यहाँ पे।
तो यूनिट जो बनेगी माइसिलियम, माइसिलियम का जो ग्रुप बनेगा उसे बोलेंगे हाइपी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी लाइक दिस। देखो मैं अगर पेनिसिलिन का अगर दिखाऊं आपको, तो पेनिसिलिन का कुछ इस तरह दिखाई देता है लाइक दिस। तो ये देखिए इसमें इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो आपको फिंगर लाइक इस तरह मल्टी एक सेल दो सेल इस तरह ये स्ट्रक्चर कंप्लीट एक माइसिलिन है, माइसिलियम है कंप्लीट। और ऐसे बहुत सारे माइसिलियम, ये भी एक माइसिलियम है, ये भी एक माइसिलियम है। तो इस पूरे माइसिलियम ग्रुप को क्या बोलेंगे? हाइपी। क्या बोलेंगे इसको? हाइपी बोलेंगे। इनकी स्पीसीज की बात करें, मोर देन 1 लाख species, more than 1 lakh species of fungus are still discovered। देखो हमें यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा स्पीसीज होती है, हमें स्टिल जो है यहाँ पे अभी तक इनके बारे में पता है कि इतनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं फंगस की। तो काफी बड़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है फंगस की। यहाँ पे कुछ फंगस जो होती है पैरासिटिक भी होती हैं। सम फंगस इज ए पैरासिटिक, सम फंगस इज पैरासिटिक। कुछ फंगस ऐसी होती है जो पैरासिटिक मिलती है आपको। और जो पैरासिटिक जो फंगस होती है, अगर उसको एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दें, एग्जांपल लाइक यूस्टिलेगो, राइट, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है यूस्टिलेगो। ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जो क्या होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली फीड अप करती है। क्या करेगी? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली फीड अप करेगी, उसे कहते हैं पैरासिटिक। यानी डिजीज भी कोज करती है और पैरासाइट भी। ये कॉमनली आपको वीट के अंदर आपको कॉमनली मिलती है, जिसमें ब्लैक रस्ट डिजीज होती है, यानी जो लीफ होते हैं ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, वो ये कोज करती है। अब इसके फिनोमेना में अगर देखें, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसमें? तो इसमें रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है। अगर इसमें कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, asexual reproduction through fragmentation, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बड़े बड़े फिलामेंट होंगे, जब माइसिलियम बोलते हैं माइसिलियम टूट जाएंगे और एक माइसिलियम अलग से होके वो एक नई फंगस तैयार कर देगा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग भी करती है, छोटी सी बड बनती है साइड में, यानी एक छोटा गुबार बनेगा उसके साइड में। फंगस के साइड में क्या बनता है? गुबार बनता है। जैसे अगर मैं आप लोग ईस्ट के अंदर बताऊं, तो ईस्ट के अंदर इस तरह से गुबार बनेगा, तो ये इसकी बड होती है और ये धीरे धीरे एक नई फंगस तैयार कर देगी, राइट। ये ईस्ट के अंदर होता है ऐसा। तो बडिंग भी होती है इसके अंदर। स्पोर फॉर्मेशन तो बहुत कॉमन मोड है, स्पोर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देता है। तो इस तरह के वेरियस मोड आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, देखो फर्स्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज कैरियोगेमी, सॉरी इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगेमी। तो यहाँ पे दो स्टेप होते हैं, एक होता है कैरियोगेमी, एक होता है प्लाज्मोगेमी। बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि फंगस इज अ मेल और फंगस इज अ फीमेल। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ऑर्गेनिज्म होने जरूरी होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, राइट। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हम मेल और फीमेल नहीं बोलेंगे, इसके अंदर हम बोलेंगे
पॉजिटिव टाइप फंगस, पॉजिटिव टाइप फंगस से आप समझ सकते हो कि इसे मेल, एंड नेगेटिव टाइप फंगस इससे आप समझ सकते हो कि फीमेल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टाइप मतलब मेल और नेगेटिव टाइप मतलब फीमेल, लेकिन लिखेंगे नहीं इसको, सिर्फ यही लिखा जाता है, इसमें मेल और फीमेल डिसाइड नहीं होते, इसमें सिर्फ डिसाइड किए जाते हैं पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। तो इसमें लिखेंगे पॉजिटिव टाइप फंगस, ब्रैकेट में आप एक तरह से मेल लिख सकते हो, एंड नेगेटिव टाइप फंगस दैट इज अ फीमेल, fuse their cytoplasm, फ्यूज देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो फ्यूजन होती है इसे इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, एंड फ्यूज देयर न्यूक्लियस, और फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, इसे कहते हैं कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, मैरिज का मतलब होता है फ्यूजन, राइट, तो फ्यूज हो रहे दोनों। तो ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के द्वारा इसमें होता है, किस तरह से होगा डायग्राम में हम दिखाएंगे इसमें, लेट्स सी द डायग्राम। ये पॉजिटिव टाइप फंगस है और ये क्रॉस हो रहा है नेगेटिव टाइप फंगस के साथ में, ये नेगेटिव टाइप फंगस है, ये इसकी सेल है, ये इसकी सेल है, दोनों सेल में क्या होगा, दोनों सेल इस तरह से आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म लाइक दिस, इस तरह फ्यूज करेगा। पहले इनका जो साइटोप्लाज्म ये कंटेंट होता है, यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह से कंटेंट जो मिलता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। फिर इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, ये नहीं, दोनों के न्यूक्लियस होते हैं, एक बन जाएगा न्यूक्लियस, इसे कहते हैं कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। अब ये बन गए जाइगोट, क्या बन गए, जाइगोट बन गया, और ये आपको सेक्शन फ्रैक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें नेक्स्ट, तो इसको काफी सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन। सबसे कॉमन इसी जो मोड होता है वो आपको दिखाई देता है, लाइक बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, और डेंटोरोमाइसीटीज, ऐसे काफी सारे टाइप बनाते हैं इसके, यानी इस तरह काफी सारे टाइप बनते हैं, ये होती है क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में, राइट।